नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मची हुई है और आपको मालूम है कि इस उथल पुथल को और भी ज़्यादा गहरा दिया है बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी के बयान ने। आपको याद होगा कि सुशील कुमार मोदी से पूछा गया था कि आप लोग तो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिस पर आपने सुना कि बीते दिन दिल्ली से पटना लौटते ही सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया कि राजनीति में दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं और अगर दरवाजे बंद होते हैं तो इस दरवाजे को खोला भी जा सकता है। यानी कि बड़ी बात कह दी, बड़ा बयान दे दिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दे दिया, बड़ा संकेत दे दिया। यानी कि अब हम ये तय माने रवि उपाध्याय जी कि अब डील 80 नहीं 100% लॉक हो चुकी है बीजेपी और जेडीयू के दरमियान। देखिए, निश्चित रूप से जो अब कुछ कहने की बात नहीं है। अब एकदम इन लोगों का दोनों का भाजपा और जेडीयू पूरी तरह से लॉक हो गया है। पूरी तरह से अंदर खाने में सब बात बन गई है, खिचड़ी पक गई है, जिसका हम लोग कह रहे थे कि आप देखते रहिए। और हम लोग की बात पर समरीन मुहर भी लगी है, बिल्कुल लगी है, 100% लगी है। कोई भी आप देखिए, हम लोग जितनी बात कह रहे थे तो अनाप शनाप लोग बोल भी रहे थे, लेकिन हम ये इस बात को कहेंगे कि हम लोगों ने जितनी बात अब तक कही उसमें 0.1 भी इधर सुधर नहीं है। और अब जो है सो आज की स्थिति में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आरजेडी भी बैठक कर रही है और सीएम आवास पे तो बैठकें चल ही रही हैं। सीएम आवास नीतीश कुमार की ही तो बैठक चल ही रही है, कल से चल रही है। वो कोई बात नहीं है, यह सब तो पब्लिक डोमेन में अब है, हम लोग कुछ नहीं कहना। और पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र भी एकदम अलर्ट मोड में अब है। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अब नीतीश कुमार कब जाकर के अपना गवर्नर हाउस जाते हैं, राज्यपाल के यहाँ जाते हैं, कब अपना इस्तीफा सौंपते हैं, कब देते हैं, आते हैं, वो उसी पर अब है फंसा हुआ। बाकी मतलब उसी पर अभी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, अब इसमें कुछ बचा क्या है? अब लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा रवि उपाध्याय जी कि बीते दिन दो अलग अलग बयान आते हैं। पहला बयान हमने बता दिया सुशील कुमार मोदी का, जो काफी खुश दिखे, मतलब खुशी झलक रही थी। सुशील कुमार मोदी कितना खुश हैं ये उनके बयान ने बता दिया है। लेकिन वहीं दूसरा बयान भी आया है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। 2 सवाल उनसे पूछा गया। पहला सवाल उनसे पूछा गया कि आप लोग तो कह रहे थे कि दरवाजे बंद हो गए, जिस पर सुशील कुमार मोदी ने ऐसा जवाब दिया। तो उन्होंने उस पर यह जवाब दिया कि जिन्होंने आपको ये जवाब दिया है उन्हीं से पूछ लीजिए। फिर उनसे दूसरा सवाल भी हुआ कि अब तो वक्त आ गया है, पगड़ी खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो वक्त बताएगा कि हम क्या करेंगे। यानी कि 2 बीजेपी के नेता और दोनों का अलग अलग तेवर दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? देखिए, सम्राट चौधरी कह लीजिए, वो जिस टोन और ट्यून के लिए जाने जाते थे सम्राट चौधरी, और वो लगातार वो नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से, और जब से उनको उनके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली थी, वो पूरी तरह से एग्रेशन मोड में थे। और एक एक गांव, एक एक ब्लॉक, हर काम वो कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट, इस बार जो 400 प्लस का नारा है, उसको वो पूरी तरह से फिलअप करते हुए नजर आ रहे थे। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देखिए, सुशील कुमार मोदी की बात, सुशील कुमार मोदी की तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी यह मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ में उनका कैसा ट्यूनिंग है। यह इसमें यह छिपी हुई बात नहीं, कोई हम नहीं कर रहे हैं। तमाम किसी भी आप बात करिए उनसे बताया जाएगा। और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का जो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बात करने की शैली देखिए कि राजनीति में सब दरवाजा बंद कभी नहीं होता है, खुला रहता है। वक्त आने पर खोला जा सकता है। और वहीं सम्राट चौधरी भी कुछ कह रहे हैं, वही वक्त बताएगा कि हम पगड़ी खोलेंगे। लेकिन एक बात समरीन हम बताना चाहेंगे कि जो कह गए हैं कुछ लोग कि जो दरवाजा वही बंद होता है जो खोलने के लिए होता है। जी ये है ना, दरवाजा वही बंद होता है जो खोलने है, जो खुला दरवाजा होता है वो बंद जरूर होता है। लेकिन जो बंद है वो तो खुल ही जाएगा। तो वही
जो सुशील कुमार मोदी ने कहा तो वही हमको कभी न कभी कोई हमारे पुरखे बुजुर्ग जो पहले कह गए थे वही बात हमको याद आ गई, तो हमने इसीलिए इस बात को कहा। लेकिन सुशील मोदी जो बात कह रहे हैं उनकी बात में दम है कि दरवाजा खुल गया है। और यही अमित शाह बिहार की 24 अप्रैल को संभवतः रैली हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ललन बाबू और नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो गया है, अब खुलने वाला नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हम किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही नहीं, भाजपा के ऑफिस में उन्होंने जेपी नड्डा ने क्या कहा था, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि क्षेत्रीय दल तो हंगामा भी मच गया, हंगामा भी मचा था। उसके बाद ही तो नीतीश कुमार ने पाला बदला था इधर कि क्षेत्रीय दल की समाप्ति की ओर। तो यह सब बात छोड़ दीजिए, यह सब बात तो हो गया। अब देखिए कि यहाँ नीतीश बाबू का दरवाजा भी अब खुल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जा भी रहे हैं। और नीतीश बाबू ने भी कहा था जी कि हम जो है सो मर जाएंगे लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐतिहासिक बयान है। और यह भी तेजस्वी प्रसाद यादव की मौजूदगी में उन्होंने कहा था, हमको याद है अगर हमको कोई चुनौती दे तो हम चुनौती को बताने के लिए तैयार हैं, डेट और समय बता देंगे, डेट और समय भी बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहां पर थे और उनके साथ में अशोक चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी थे, सब लोग थे। और उसके समय ये जो नीतीश कुमार का ये बयान था। तो यह राजनीति में तो एक कहावत है, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशविरा दीजिए, कहां से छोड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। अच्छा, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छोड़ूं फसाना, मुझे तो होश नहीं। क्या बात है? यही बात अब दिखाई पड़ रही है। 9वीं बार जो है सो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, 9वीं बार शपथ लेंगे। तो यह 9वीं बार शपथ लेंगे तो यह आपको जितना दिखाई पड़ रहा है वह उतना आसान भी नहीं है। यह जो है अच्छा, ये भी चर्चाएं हैं कि खबरों की दुनिया में एक खबर रवि उपाध्याय जी ये भी है कि दिल्ली में जब बुलाया था आला कमान ने, जब अमित शाह ने बुलाया था बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को, तो वहां पर सबने एक सुर में बोला। कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें नीतीश कुमार कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस पर सवाल किया अमित शाह ने, उसके बाद इन नेताओं ने चुप्पी साध ली। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खबर है अंदर की, कौन सा सवाल पूछ लिया जो इन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट मिली थी इन लोगों को एनडीए की झोली में। तो वह ऐसी परिस्थिति में जो वहां पर अमित शाह ने पूछा कि भाई अब इस बार इन नीतीश कुमार के आने से क्या लाभ होगा, कि 40 का 40 ले लीजिएगा, तो उस पर सब लोग चुप्पी साध गए। अच्छा, मतलब उनसे पूछा, उन्होंने जब ये कहा कि हमें कबूल नहीं है, तो अमित शाह ने पूछा कि क्या गारंटी देते हैं बिहार में? बिल्कुल 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 कि 40 की 40 आप, तो उस पर वो लोग चुप्पी साध गए। मतलब साफ पूछ दिया कि बिहार में क्या 40 में से 40 नीतीश के बिना आ जाएगी? बिल्कुल। देखिए ना भाई, 40 में से 39 सीट इनके पाले में था। तो अब ऐसा कौन सा ये मिरेकल, कौन सा जादू? मतलब आप कह रहे हैं कि इन नेताओं ने चुप्पी साध ली, यानी कि बिहार में अब भी नीतीश कुमार की गारंटी चलती है। देखिए नीतीश कुमार की एक ऐसा बिहार की विडंबना, हम देखिए बार बार ही कहते हैं कि नीतीश कुमार ही ऐसे एक तुरुप के एक्का है जिनको अपने साथ साट लीजिए, वो जो है सो खेला समाप्त हो जाएगा, या महागठबंधन में चले जाएं या वो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में चले जाएं। तो यही तो है कि यहाँ का खेल यही है। और ये किस तरह से खेल हो रहा है, यह अपने आप में बिहार की जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि कब किसको कब ताली बजाए और कब जो है सो ताली नहीं बजाए, यह समझ से परे है बिहार के लोगों के लिए। यह आश्चर्य की बात है कि आखिर हो क्या रहा है बिहार। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने देखा, जो खबरें निकल के आई हैं कि बिहार बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिनको नीतीश कुमार कबूल नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई बगावत हो जाए, नीतीश कुमार की इधर एंट्री हो और इधर बगावत हो जाए? देखिए निश्चित रूप से जो लोकसभा के सांसद हैं, जो जेडीयू पाले में हो या भारतीय जनता पार्टी में, उनके मन मुताबिक तो सब ठीक है, क्योंकि वो उसी में जीत करके आए थे। उनके लिए सहज है कि वो जनता के बीच में जाएं, उनके लिए कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जो एमएलए जीते हुए हैं, अच्छा, तो वो एमएलए जो है सो कहीं न कहीं वह नाराजगी है। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा के एमएलए में, जी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के एमएलए में नाराजगी, बीजेपी के एमएलए में नाराजगी है इस तरह से उन्हें। क्योंकि देखिए जब आप टिकट देते हैं तो जातीय आधार पर ही आप टिकट लेते और देते हैं, नंबर एक बात। उस पर आप पूरा मंथन चिंतन होता है, हर दल करता है, कोई हम और आप या ये कोई पार्टी नहीं। तो वो बिहार के बारे में कहा जाता है ना कि बिहार की जाति है जो कभी जाति नहीं है। जो आप वही कह रहे हैं, जब आप टिकट बांटते हैं तो वो जातीय आधार पर
और जातीय समीकरण पर ही चुनाव होता है, तो वो ऐसी परिस्थिति में जो सिनेरियो जो है वो जो MY समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण की बात हो रही है, 17% और 16% की बात हो रही है, तो उतना वोट तो एक मुश्त निकल जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। छोड़ दीजिए झोलझाल अति पिछड़ा पिछड़ा की बात, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ा समाज से हैं, वो कोई दूसरे समाज से तो है नहीं। जिस पर इन लोग क्लेम कर रहे हैं नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी, वह भी उसी समाज से हैं। प्लस उनके साथ में एड ऑन है MY मुस्लिम यादव समीकरण, वो इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी को चोटी पसीना एक करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास जो है सो लालू प्रसाद वो इंटैक्ट है। उसमें आप जरा सा भी डेंट नहीं, जरा सा भी तोड़ फोड़ कुछ भी 0.1 भी नहीं है, तो वह जो है सो बहुत बड़ी चुनौती है। और वही असेंबली के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक, उनके लिए यही परेशानी का सबब है कि हम कैसे बचाएं अपने आप को 2025 में। अच्छा, वो डरे हुए हैं मतलब कि वो बगावती रुख अपना सकते हैं। बगावती रूप, देखिए बगावती रूप ऐसे भी दिखाई पड़ेगा। बगावती रूप आप जो है जो 2 महीने 1 महीने में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हर पार्लियामेंट सेगमेंट में 5 आपको 5-6 आपको विधानसभा पड़ता है। अब उसमें देखने वाली बात होगी कितने भाजपा के MLA हैं वहाँ। मतलब ये तो आप ऐसी बात बता रहे हैं कि यहाँ पर टूट हो सकती है, तो हमें ऐसे भी देखना है कि लालू प्रसाद यादव भी घात लगा के बैठे हैं कि इधर आप बगावत अपनाते हैं, उधर आपको ऑफर दे दिया जाएगा। देखिए बगावत ऑफर तो वो तो विधानसभा में आंकड़े के हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाख इनके राजद के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके वह उतने संख्या बल होगी तभी जो है सो टूटेगी पार्टी। 8 ही तो चाहिए। नहीं 8 यहाँ चाहिए। जी, नीतीश कुमार को अगर हम हटा दें तो देखिए 8 चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा नियम कायदा है कि उतने लोगों को एब्सेंट करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी से भी सुन रहे हैं, बात हो रही है। जीतन राम मांझी को तो ऑफर भी, AIMIM से भी बात हो रही है, निर्दलीय सुमित सिंह से भी बात हो रही है, वो सबसे बात। और आप बता रहे हैं कि बीजेपी के विधायक भी मन हम जो है सो जो बात कह रहे हैं समरीन, वो तो सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि डिप्टी CM का ऑफर है जीतन राम मांझी के बेटे को, या ये सब तमाम तरह की AIM से बात हो रही है, ओवैसी की पार्टी से सुमित सिंह से, वो सब पब्लिक डोमेन में है, उस पर डिस्कशन नहीं। हम जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ हलचल बहुत तेज है अंदर। मतलब कि नीतीश कुमार आते हैं तो बीजेपी को अपने आप को, अपने विधायकों को संभालना होगा, नहीं तो बड़ी टूट। देखिए संभालना तो होगा ही, संभाल तो लेंगे ये लोग भारतीय जनता पार्टी, हमको जैसा लग रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो माकूल जो दिखाई पड़ रहा है इन लोगों को ऊपर से, वह अंदर में होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके पीछे कारण वही बता रहे हैं कि तमाम विधायक इनके साथ जाने में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये महसूस किए एक माने 5 साल के टेन्योर में 2 बार 4 बार जब अदला बदली तख्ता पलट होगा, तो ये किस मुंह से और क्या करके जाएंगे ये। इसीलिए और वो लोग RJD के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी के, हम बार बार कह रहे हैं कि जातीय समीकरण, विधायक कंफर्टेबल है, सांसद कंफर्टेबल नहीं है। सांसद कंफर्टेबल नहीं होंगे, सांसद को तो 2019 में जीत के आए थे, लेकिन ये लोग अपने जो क्षेत्र का जो समीकरण है विधायकों का, वो उस लिहाज तो जातीय गणना के आंकड़े भी आ गए हैं, इसीलिए आंकड़े से डर गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो 16 से दुश्मनी या 14 से कैसे होगा, यह सब जो उतना परसेंट वोट इंटैक्ट वोट खसकता हुआ जो दिखाई पड़ेगा, वो कौन विधायक जीत सकेगा वहां से? बिल्कुल नहीं जीतेगा। और ये हमको लगता है कि फिर कुछ न कुछ खेला हो जाएगा, खेला होगा इधर। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है सो मान लीजिए वो संख्या बल नहीं होगा, तो वो फिर सदस्यता आने और जाने की बात होगी, उस लिहाज से वो लोग चुप रह सकते हैं जी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भीतर घात की संभावना से भी 100% इनकार नहीं किया जा सकता, एकदम 100% नहीं। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ होना अब भी बचा हुआ है? नहीं, और बहुत कुछ नहीं। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की बात होती है, उसी तरह से ऑपरेशन लालटेन की भी बात हो रही है। ऑपरेशन लालटेन जी, वही ऑपरेशन लालटेन है ये। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की बात लोग बार बार करते हैं ना, इसी तरह से ऑपरेशन लोटस की भी बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी लगातार संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों को, मांझी के विधायकों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, और JDU में भी। अच्छा, क्यों नहीं डालेंगे डोरे, ये बताइए। ये मुमकिन लगता है तेजस्वी यादव की ताजपोशी मुमकिन लगती है? देखिए 8 विधायकों की कमी बेसी है, तो उसमें और भी आप भर दीजिएगा तो और भी 2-4 की 3 का ही 4 का ही खत्म होते जा रहा है, मैंने कम। तो वो उसमें अगर यदि मान लीजिए कुछ खेला हुआ, ऑपरेशन लालटेन हुआ ऑपरेशन लालटेन, तो बड़ा डैमेज हो जाएगा, बड़ा डैमेज होगा। और यह डैमेज माने इनको भारतीय जनता अनकंट्रोलेबल
नहीं कर पाएगा कंट्रोल ये लोग, हम जान रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बस ऐसे ही चुप नहीं है, ये भी लालू समझना प्रसाद होगा। यादव जो है सो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं बिल्कुल। वो नब्ज जो पकड़ते हैं ना तो वो इलाज कर देते इलाज हैं कर अच्छे देते से। हैं। तो चलिए, ये तो लालू अब प्रसाद देखना यादव होगा। आज देखिए ना, आज जैसे बक्सर में प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री गए तेजस्वी की, अभी तक हम लोग कर रहे हैं, तेजस्वी के जाने की सूचना नहीं है। कल भी राजभवन वाला देख नहीं लिया गए आपने, थे, नहीं गए थे। गांधी मैदान में भी झंडा गए, तोड़ने के लेकिन समय बातचीत नहीं हुई, तो डेढ़ घंटे अलग-अलग बैठे। तो यह सब कुछ बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। और अंदर में झोल झाल इतना चल रहा है ना जी। कि कब क्या होगा, कौन होगा, कुछ नहीं कहा जा कुछ सकता नहीं है। कहा जा सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन लालटेन भी अंदर अंदर चल रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।